सितंबर 2026 का बड़ा बदलाव जो पहले से लिखा है मीन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सितंबर 2026 मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है, इस विषय में जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह फलादेश लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे सटीकता ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि आपकी लग्न क्या है, तो ऐसे में चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। उपाय करोगे फायदा ज़्यादा मिलेगा। सितंबर 2026 में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, आइए नज़र डालते हैं एक बार ग्रह गोचर के विषय में। तो आपके मुख्य ग्रह अर्थात लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं और काफी मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से ये पीड़ित नहीं है। दूसरी चीज, बुधदेव 7 तारीख से भद्र नाम का राजयोग बना करके उच्च राशि में बैठ जाएगा, ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है, शुक्र पूरा महीना आपके कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत योग बना करके बैठा रहेगा और मंगल देव मिथुन राशि में यानी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति के साथ गोचर करना शुरू कर देंगे 18 सितंबर को, यानी कि ये नीच हो जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति इनका नीच भंग कर देगा। ये है ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल। नौकरी करने वालों के जो मीन राशि वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं, इनके कुंडली में जबरदस्त तरीके के बदलाव के योग नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के प्रबल रूप से योग बने हुए हैं। तो अगर ट्रांसफर विद प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो निश्चित तौर पे सफलता मिलने के योग हैं, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मीन राशि वाले ट्रांसफर ले लेंगे, लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के, नौकरी में ट्रांसफर के और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अगर ये समय आपके कंपनी में प्रमोशन का है तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, आपका काम बन जाएगा। और अगर नौकरी में बदलाव नहीं चाहते हो तो जहां पर भी जॉब कर रहे हो, जॉब शानदार तरीके से आपकी चलते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है पूरा महीना, इसका आप लाभ उठा सकते हो। व्यापार से भारी मात्रा में धन आने का योग आपके कुंडली में बना हुआ है और जो विवाहित हैं उनको ससुराल पक्ष से जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलने का योग बना हुआ है, यानी कि ससुराल पक्ष से लाभ मिलने का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही जबरदस्त तरीके से स्थिति बनी हुई है। करियर आपका शानदार चलेगा। किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम आपका शानदार चलेगा। बच्चे की कामना रखते हो, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो यह योग अभी कई महीने तक बने रहेंगे, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। 3 तारीख के बाद शादी के योग भी सितंबर में बन रहे हैं, लगभग 20 दिन के लिए। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या लव विद अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है, इसका लाभ आप ले सकते हो। लग्नेश चूंकि बहुत मजबूत अवस्था में है तो कहीं ना कहीं बढ़िया स्वास्थ्य आपका रखेगा। किसी भी प्रकार से जो भी डिसीजन आप लोगे घर के विषय में, बाहर के विषय में, जॉब के विषय में, बिजनेस के विषय में, सभी डिसीजन आपके सही साबित होंगे। मान सम्मान जबरदस्त तरीके से आपको अपने क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा योग मीन राशि वालों के कुंडली में बन चुका है। इसके बाद जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं करिए। शानदार तरीके से यात्राएं आपकी होते हुए
दिखाई पड़ेंगे, यात्राओं में सफलता मिलेगा और साथ ही साथ भाग्य पूरा महीना मीन राशि वालों का बहुत अच्छी तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। शुक्र विपरीत योग बना करके बैठा है, तो जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो इस समय शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत दिलाता हुआ केतु, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रह दिखाई पड़ेंगे। अगर स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से गड़बड़ चल रहा था तो स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 7.5 जरूर चल रही है, लेकिन गुरु का 9वां प्रभाव शनि पर लग्न पर पड़ रहा है, लग्न बढ़ रहा है, इसलिए व्यक्तित्व भी आपका बढ़ेगा और कहीं न कहीं शानदार रिजल्ट प्रत्येक क्षेत्र में मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इसके बाद अगर आमदनी की स्थिति देखें तो आमदनी भाव पे गुरुदेव बृहस्पति का नीच प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो दृष्टि पड़ रही है नीच राशि में पड़ रही है और शनि पर भी पड़ रही है, शनि केंद्र में बैठा हुआ है। आमदनी आपकी होगी, लेकिन 11वां भाव बड़े भाई का और साथ ही साथ बड़े चाचा ताऊ का होता है, तो उनसे कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद के भी योग हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम अगर छोटा बड़ा कर रहे हो तो आपकी आमदनी अच्छी होती रहेगी, लेकिन बड़े भाई बड़े ताऊ वगैरह से बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे की बचत की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया, शुक्र विपरीत योग बना करके अपना प्रभाव आपके वाणी स्थान पर डाल रहा है, तो परिवार से भी ये सहयोग दिलाएगा, वाणी में मधुरता भी आपकी रहेगी और कहीं न कहीं पर्याप्त मात्रा में धन की बचत भी शुक्र देव की कृपा से होती रहेगी। बुध जो कि आपके कुंडली में सुख और समृद्धि का मालिक है, मकान वाहन आदि का मालिक है, ऐसा बुध उच्च का होकर के बैठेगा, तो कहीं न कहीं माता श्री के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मकान वाहन भूमि भवन आदि की प्राप्ति के जो योग बन रहे हैं, इनका भी जबरदस्त तरीके से लाभ ले पाओगे। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। तो बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में आधे महीना गोचर करेंगे। बुध तो मान लिया शुरुआत से ही गोचर करेगा 6 तारीख से, लेकिन 15 तारीख से सूर्य भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो कोशिश करिएगा, अगर पार्टनरशिप में कुछ भी काम करते हो तो थोड़ा पार्टनर पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, छोटी मोटी बातों पर पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाएं, एक राय रखें, वैचारिक मतभेद ना होने दें। हालांकि बुध साथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लग्न पर शनि बैठा हुआ है और शनि ठीक हो जाएगा सूर्य के सामने, तो गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और जो भी काम करिएगा सोच समझ करके करिएगा, अपनों की राय लेकर के करिएगा। ये छोटी मोटी सावधानी रखिएगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।